राम राम जी सारे नाम गुरु सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी किसी के लिए सैंडविच और पालक की सब्जी पर दिखाती हूँ। सैंडविच के लिए भी मैंने ये सामान तैयार कर दिया है, मक्का साथ में तैयार हो जाएगा और पालक की सब्जी भी बन जाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये मसाला तैयार हो गया, इसमें ब्रेड में बीच में दे दूँगी, कुछ इसमें छोंक लग जाएगा। तो ये पालक की सब्जी बन चुकी है, ये इनका पानी गर्म कर ली हूँ मैं, और ये मैंने सैंडविच के लिए निकाल दिया है इसका मसाला। तो ये बनाऊंगी, इतना ठंडी हो जाऊंगी और मैं इतने गूंद देती हूँ आटा, इतनी सब्जी बन के हो जाएगी तैयार। और थोड़ी सी रोक दूंगा तो इसका लग जाए नीचे, मंदी आंच कर देती हूँ। और बताओ जी 7 दिन हो गए, अब भी नेट नहीं चल रहा हमारा, तो पता नहीं कब चलेगा। और सुबह सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं नहाई नहीं हूँ, तभी तक सब्जी लग रही हूँ। आज मैं बिल्कुल भी नहीं नहाई हूँ, ही सो गए थे, यूँ ही उठ ली थी। फिर काम हो गया, फिर सुबह सुबह काम हो गया। देवरानी और गुड़िया गुड़गांव चली गई, तो मैं अकेली ही रह गई। तो सब्जी को मैं दूसरी गैस पर रख देती हूँ। तो इसकी मंदी आँच है, इस पर इसकी बहुत तेज है, तो इस पर बनी जाओगी, रख देती हूँ फिर। और सूजी सी हाँ कैसे कैसे लग रही है। आज मैं नहाई नहीं कभी। गिगू गिगू उठा रही मैं, किटू उठ भाई, टाइम हो गया ले, 8 बजने वाले हो रहे बेटा, उठ ले। फिर 8 बजे तो साथ नहीं पढ़ भी लिया करे, तड़के उठ कर है तो भी टाइम ना देखते रहो है, क्योंकि 9 बजे का स्कूल है। तो शाम ने पढ़ लिया था, पानी गल रहा है नाले का। तो भी सब्जी भी बन के हो गई है मेरी तैयार। यहाँ रख देती हूँ मैं सब्जी को, एक बार पहले ना सैंडविच बना देती हूँ और रख दिया मैंने। और उतार लेती हूँ मटर का ब्रेड, और मैं इसमें घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि घी है ना ठंडी हुए पाचा जम जाएगा। इसमें रिफाइंड यूज करूंगी। ये क्या तो खातर बनाऊंगी मटर। चलो ये ब्रेड बनाऊंगी उसके इधर हम कुकर बंद हो रहे हैं, काट रहे हैं तो कुकर काट लेंगे। ये बना दूंगी, बता दूंगी मैं। गाय की रोटी बनाई पाछा ना, गाय पाछा वो दिया होगा। तो भी ये पहले तो वैसे दूध के साथ खा लेगा, इसको भी देती हूँ मैं यहाँ पर। और मैं दिखाती हूँ ज्यादा मतलब इसमें वो नहीं रखा करे, क्योंकि घी लगाऊंगी ना तो ठंडी होने के बाद है ना वो घी जम जाएगा, तो फिर वो खाएगा नहीं किटू। तो मैं इसलिए थोड़ा इसमें रिफाइंड यूज करूंगी। ये मैंने देखो टमाटर और प्याज पका लिए थे, और इसको अच्छे से इसमें लगा के, क्योंकि तिकोनियां नहीं करूंगी, तिकोनियां में है ना फिर ये सारा ऊसा हो जा है, टूटे से हो जा है, तो यूं इनके बीच में दे दूंगी सारा। तो मैंने दोनों ब्रेडों पर अच्छे से लगा दिया, अभी दिखाऊंगी आपको। तो कोई दिन से बोल रहा था, एक दिन हो रहा था वो आँच कर देती हूँ मैं कम इसकी है ना, गैस की हमारी लो बहुत तेज है, तो जल्दी से चीज गर्म हो जाए, जल जाए। तो ये मंदी आँच पकड़ना है। देखो मैंने अच्छे से जचा लिया सारा मसाला। और ये करा बहुत ज्यादा है, पता नहीं आप खा हुआ है, दोस्ता ने खुआ हुआ है कुकर के यार, तो कुछ खांदा नहीं हुई। ये दिखाती हूँ भैया आपको मैं। ये देखो भाई मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे लगा दिया इस पर ब्रेड पर टमाटर थे और प्याज था, और फिर इनको ऐसे जोड़ दूंगी मैं, ऐसे जोड़ के मैं तो पका दूंगी। डाल देती हूँ तो और मतलब वो तो आप अपना टेस्ट होगा, आलू उबाल के भी डाल सकते हो। तो फिर मैंने आलू नहीं उबाले, आलू में टाइम लगेगा, तो मैंने और अपने स्वाद के लिए धनिया भी, जो भी ज्यादा टेस्ट चाहता है तो कुछ भी डाल सकते हैं इनके बीच में। फिर ये बच्चे इतने टेस्ट नहीं खाएगा कि, तो इसलिए मैंने कम ही डाला है, बस टमाटर और प्याज ही डाली है। आलू बस करके हमारी मैंने उबाले नहीं आज, मैं आलू नहीं उबालूंगी। तो हल्की हल्की इनको सेक दूंगी, बिल्कुल हल्के हल्के सेके जाना है। सॉस भी लाया था, सॉस साथ में ले जाऊंगा वहां पर स्कूल में ही भूख लगती है इसको, यहाँ नहीं खाता इतना। स्कूल में कहता ये ले जाऊंगा वो ले जाऊंगा, पता नहीं खा का हुआ ना खा का हुआ। छुट्टी वाले दिन तो यहाँ खाता नहीं। आगे बेटा गणे बढ़िया बन गया। फिर का बतेरे बेटा, ये तो तेरे टिफिन में है, ये तो भाई इसके टिफिन में डाल दिए मैंने, और नुका एक टिफिन और भरे, और दोस्ता ते खुआऊंगा एक टिफिन तो भर दिया तेरा, फिर एक टिफिन तो भर दिया, नुका एक मोर खा ले। चलो ये तो बंद कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, नुका और एक टिफिन के दोस्ता के घर। तो भी हस्बैंड जी तो आए नहीं, और ये चुन लाई रोटी ले लेती हूँ मैं, डाल देती हूँ रोटियां बीच में
रोक दी मैंने खा ली थी। किट्टू के सैंडविच बना कर दे दिए और फिर मैं यहाँ रख देती हूँ, पता नहीं क्या पड़ रहा था इसमें। तो हस्बैंड जी आए, निखेत कान चले गए थे। मैं खावांगे जब उनकी रोटी जब बना दूंगी, फिर मैं खाई इतना चून चान गाल लूँ आने वाले हो रही है, क्योंकि फिर मैं गर्म खा लेंगे। और एक बार तो ये रोटी खाई है, मतलब एक बार खाया करें, एक बार सुबह खा कर फिर शाम नहीं खावेंगे, चाय वाय ले लिया करें बस। कितने फिर जाना पड़ जाए ना, तो एक कबर रोटी खाऊंगा, मैं डाल गर्म खा लेंगे। मैं चून ये आटा डाल दूँ इसमें, पीस कर लाए थे, और एक कट्टा गुड़गांव वाला का पीसा था और कुछ फिर वाला का पीस दिया था। ये पुराना रह रहा था, अब पुराना बना ही रह रहा था, फिर पुराना ही भाई क्या मंगा लूँ पहले हो जाएगा, ये बच जाओगा, कई दिन का सुख हो जाओगा। और आज तो मना ना, बल्कि फटाफट काम करना था 10 बजे ही। और कल कार्ड देना आई थी गुड़िया, उसकी शादी है 19 तारीख की सोमवार की। और आज वह बहन बैठेगी, नो कहती गीता माइयो आंटी जी, गीता में जान ना पाऊँ मन लग है, क्योंकि 9 तो अभी बजे चुके हैं, 9 बजे नहीं है, बजने वाले हैं और काम रह रहा है सारा। मैं हस्बैंड जी आ जाए, खाना खुना खा लेंगे ना, तो मैं उनकी रोटी राटी बनाकर फिर रसोई ही संगवा दूंगी। आज मैं कुछ सुबह फिर देवरानी गई थी, काम उसकी तैयारी तूरी कराने लग गए, तो लेट हो गए काम में। कि जावा है दाड़ा बैठ का होगी। तो ये डाल दिया मैंने इसमें चून, सारा इसमें आ जाओगा। था मखा आड़ा का तो पिसती को नहीं, आड़ा तो रह रहा है, फिर यो बच गया था चून आड़ा का आधा कट्टा करके ना बांध दिया, बिला इतना ही बतेरा। फिर मैं खाइए चलो बना बना लिया, सारा साफ कर दिए, क्योंकि सारा लाना पड़ेगा। फिर इसमें थोड़ा हरा गया, ये ठंडेगा। सारा खाली हो चुका है, यहाँ पर और ये भी साफ कर देती हूँ। रसोई में सुबह सुबह ना वो जगह नहीं रहती, इतना खड़मड़ हो जा है सुबह सुबह। तो सारा एक बार थोड़ा सा साइड सा सामान करके जगह कर लेती हूँ मैं। वो चम्मच चम्मच भी सारी उठी उठी पड़ी है सारी सारी। तो भाई फ्रीज में देखते हो मैं सोयाबीन का केक रहा है, यहाँ पर टमाटर रखे हैं, ये खजूर का खाया पड़ा है, इसमें दरिया पड़ा ही है और मिर्च रह रही है। फिर मैं भंजिया को बोल दूंगी भाई के लाना है, के नहीं लाना। इसमें ये गाजर भी रही है और दूध दर्द रहा है, इस बार जा रही है। कहते हैं इसमें जो ना लाना इसमें सोया चाप, इसमें रह रही है सोया चाप के पैकेट बहुत मंगा लेते भी दो, क्योंकि कम रह रही है मटर। हेलो जी, कैसे हैं सब। यहाँ मैं अपनी सब्जी देख रही थी, क्या क्या सब्जी रह रही है, पता नहीं कैसे स्लो मौसम में हो जाती है ये। अच्छे से वीडियो बनाते पता नहीं कौन सा ऑप्शन दब जाता है, फिर ये स्लो मौसम हो जाती है। बिल्कुल आवाज़ भी आई हुई थी मेरी और अच्छे से वीडियो बना रही थी, तो देखा तो अब बहुत लंबी होगी और स्लो मौसम में होगी, तो फिर मैंने आवाज़ बंद करी की इसकी और फिर मैं आवाज़ दे रही हूँ। तो हस्बैंड जी बाहर जा रहे थे, तो वो बोले भी सब्जी देख के बताना मैंने क्या क्या लेना है। तो सब्जी अभी बहुत सारी रह रही थी, गोभी भी रह रही थी हमारे यहाँ, टमाटर भी रह रही थी, मिर्च धनिया मटर और सारी सब्जी रह रही थी और टिंडे भी थे। टिंडे भी दिखाती हूँ आपको। तो टिंडों की सब्जी इतनी बढ़िया नहीं बड़ी, मैंने थोड़ी सी पानी सी की बनाई थी, वो थोड़ी ठीक लगी, सूखी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मैंने अभी। तो थोड़ी सा प्याज और उसमें थोड़ा पानी डाल के टिंडे काट के तब थोड़ी सी ठीक सी बनी थी। और छोल के बाकी टिंडे को छिले नहीं जाते, वैसे ही बनाए जाते हैं टिंडे। देखिए टिंडे हैं तो वैसे ही बनाए जाते हैं। तो फिर मैंने छील के मखा उस एक दिन बनाई थी, तो यूं की यूं डाली बाहर, तो किसी ने भी नहीं खाई। तो फिर ये मैंने ऊपर ऊपर का छिलका उतार के थोड़ी सी प्याज डाल के तब बनाई थी।
और पता नहीं कैसा हो जाता है, स्लो मोशन में ना तो आवाज़ आती और धीरे धीरे वो बढ़ जाती है, वीडियो भी बढ़ जाती है। तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी आवाज़ समझ में आती हो तो मेरी हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं पता कब तक चलेगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अब नेट नहीं चल रहा भाई हमारे यहाँ। तो देखो ये हमारी गाजर है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। जैसे ही हमारा नेट चलेगा वैसे ही हम ऑनलाइन आऊँगी, ऑनलाइन लाइव आऊँगी, लाइव पर आपके सभी कमेंटे के जवाब दूंगी भाई। अब मेरे को सॉरी ही मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो हमारा नेट नहीं चल रहा। और ये सब्जी मैंने देख ली थी, फ्रिज तो मैंने साफ कर रखा था, सब्जी देख ली थी क्या क्या है। ये पुदीना है, ये मटर है और गाजर है। तो हस्बैंड जिया को बोल दिया था। और सोया चाप की भी 2 पैकेट से रहे, 2 ही सोया चाप रही थी, फिर और नहीं मंगाई अब मैंने। तो भी उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। नेट नहीं चल रहा और देखो कैसे कैसे स्लो मोशन में हो जाता है। और किस किस को आवाज़ समझ में आती है ये भी बताना। और अभी यहाँ पड़ोस का वाईफाई चल रहा था, वो भी बंद हो गया। वो भी वाईफाई नहीं चल रहा, रेंज बहुत कम आ रही है उसमें भी। तो पता नहीं, ये नहीं पता अभी वाईफाई भी क्या बंद कर देंगे क्या। और वाईफाई बंद कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और एक हफ्ता पहले शुरू में 3 दिन का नेट किया था बंद, और फिर बोले 1 हफ्ते के बाद, अब कितने दिन हो गए नेट नहीं आया। तो ये हमारी सोया चाप है। सोया चाप बताती हूँ, पैर बता रही हूँ मैं, मेरा पता नहीं पैर में क्या हो जाता, नस पे नस चढ़ रही है। ये पैर मेरा बहुत दुख रहा है, चाल भी बिगड़ गई मेरी, तो इतनी बढ़िया चाल होया करती, ये एक पाँव से लंगड़ा के चलना पड़ता है। ये सोया चाप भी है, जिस तरह कुल्फ़ी होती है ना, कुल्फ़ी की तरह सोया चाप है ये। मैं और इसको ना जिस तरह फ्रिज में रखी जाती है, ये पैकेट मंगा लिया कर, हम 4-5 पैकेट इकट्ठे मंगा लिया कर बार बार तय। और जब बच्चों की मंगानी हो जब बना दिया करा। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ, तो इसको ये बता रही हूँ मैं। तो ये जो टाइट हो रही है, तो थोड़ा सा गर्म पानी लेकर गर्म पानी में उबाल के फिर ये कुल्फ़ी की तरह ऊपर ऊपर का तो अलग से हो जाएगा, जो ये डिकड़ा है ये अलग से निकल जाएगा। तो अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसको कट कर कई तरीक़ों से बनाई जाती है, मलाई में भी बनाई जाती है, घी में भी बनाई जाती है, सब्जी की तरह भी बनाई जाती है, कई तरह से बनाई जाती है। ये जिस तरह अंडे होते हैं उस तरह का काम करती है, विटामिन का। पनीर जिस तरह पनीर काम करता है, उसी तरह ये बच्चों के काम करती है। खाने में तो हम बच्चों को ये खिला देते हैं, पनीर भी खिला देते हैं, पनीर से उब जाए तो ये ले आते हैं, सब्जी की तरह बना देते हैं। और मलाई में भी, मलाई और प्याज में भी भिगो देते हैं इसको। और भाई ये मैंने अब रख दिया, मैं बता दूंगी मैं हस्बैंड जिया को क्या क्या सब्जी लेनी है, क्या क्या नहीं। और फ़ोन भी करना है उनके पास, क्योंकि बाहर से ही बोल रहे थे। और भाई यो ही मेरा सपोर्ट करते रहो, यो ही वीडियो को लाइक करते रहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम मैं तो देख भी नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब चल भी नहीं रहा, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। और